डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 67वें संस्करण में कई बिंदुओं पर देशवासियों के समक्ष अपनी बात रखी। इस मौके पर उन्होंने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि शहीद वीर जवानों के पराक्रम से पाकिस्तान को आज ही के दिन धूल चटाई थी। उन्होंने मन की बात में कोरोना महामारी में देशवासियों से एकजुट होकर महामारी का मुकाबला करने की अपील के साथ शुभकामनाएं भी दी कि किस तरह विश्व में भारत ने अपने अनुशासन के चलते इस बीमारी की व्यापकता को फैलने से रोका है। साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को लेकर भी चर्चा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 10वीं और 12वीं के घोषित परीक्षा परिणामों में बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले होनहार विद्यार्थियों को संबल प्रदान करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। मोदी ने कहा कि इस बार का 15 अगस्त अलग परिस्थितियों में मनाया जाएगा, क्योंकि कोरोना महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई है। इसीलिए लोगों को गाइडलाइन के नियमों की अक्षरशः पालना करते हुए जीवन जीना पड़ेगा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने अनेक मुद्दों पर देशवासियों से अपने मन की बात कही। उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने अपने निवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनी और अपने विचार व्यक्त किए। कारगिल विजय दिवस पर वीरों को नमन किया और आज ही के दिन हमारे वीरों ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। इस निमित्त उन्होंने अटल जी की को भी याद किया। उनकी प्रसंगता आज भी है। उसके साथ कोरोना के बीमारी का जिक्र किया और सब देशवासियों से अपील की कि भारत चूँकि अभी भी विश्व में सर्वश्रेष्ठ दृष्टि से कंट्रोल किया है, मृत्यु की दर आज भी विश्व में सबसे कम है, फिर भी सभी देशवासी पूरी तरह मास्क भी पहने, अन्य सावधानियां भी बरतें, क्योंकि ये हमारे जीवन की रक्षा सर्वोपरि है। इस नाते ध्यान रखें। साथ में उन्होंने आत्मनिर्भरता के भी कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए कि देशवासी आगे आ रहे हैं, चाहे वह तमिलनाडु का प्रश्न हो, चाहे अन्य शहरों का हो, जिसमें किस तरह से लोगों ने मोती की खेती करके बांस से टिफ़िन और अन्य चीज़ें बना करके आगे आए हैं। हम धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। और साथ ही उन्होंने देश के स्कूलों में जिस तरह से परीक्षा परिणाम आए, कुछ ऐसे गुणवत्ता के धनी ऐसे बच्चों से भी उन्होंने चर्चा की, भविष्य में क्या बनेंगे ये भी चर्चा की। इस तरह से उनका संबल बढ़ाया, उनका उत्साह बढ़ाया। और आगामी जो 15 अगस्त आने वाली है, उसमें इस बार विशेष रूप से अलग परिस्थितियों में मनाया जाएगा, इसका भी जिक्र किया। ऐसे प्रधानमंत्री के संबोधन से निश्चित रूप से हमको अलग ही प्रेरणा मिलती है और देशवासी युवा हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, मजदूर हैं, सभी को एक नई दिशा भी मिलती है।